नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए जीके जीएस से संबंधित ऐसे प्रश्नों की वीडियो लेकर आया हूं जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों यह वीडियो का पार्ट 7 है और यदि आपको इस वीडियो के अन्य भाग भी देखने हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना कर रखी है, उसमें से जाकर आप अन्य भागों को भी देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स फिर देरी ना करते हुए आज के क्वेश्चनों की तरफ हम बढ़ते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध नगर था मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता थे दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो इनका नाम था इंद्र। ये वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। आगे देखिए बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इनका नाम था गौतम बुद्ध। ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो इनका नाम था महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ये लिखे गए हैं ब्राह्मणी लिपि में। गुप्त वंश का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासनकाल है इसे कहा जाता है स्वर्ण युग। ठीक है, आगे देखिए। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। ताजमहल को किसने बनवाया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? शाहजहां। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकबर के नवरत्न में प्रसिद्ध गायक कौन था? तो ये थे तानसेन। हल्दी घाटी का युद्ध किनके मध्य हुआ था या हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो आंसर हो जाएगा महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत में अंग्रेजों की दीवानी कब मिली? तो ये मिली थी 1765 में। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? तो आंसर क्या है? बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था 1942 में। स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 1905 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1885 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क्या था। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 1920 में। दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा। देखिए अगला अगला क्वेश्चन है कि भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो भारत को स्वतंत्रता मिली थी 15 अगस्त 1947 को। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड माउंटबेटन। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क्या है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। आगे देखिए विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। चोल वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो इनका क्या नाम था? राजा चोल। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। अलाउद्दीन खिलजी किस वंश से संबंधित था? तो ये संबंधित था खिलजी वंश से।
अगला क्वेश्चन है कि भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य से संबंधित हैं? तो इनका संबंध था मध्य प्रदेश से। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी और इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में इसकी लंबाई भी पूछने को आ जाता है। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये है कंचनजंगा और यह भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान में। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो ये है राजस्थान। देखिए भारत का जो राज्य क्षेत्रफल के अनुसार पूछा जाए तो आंसर करेंगे राजस्थान, और अगर जनसंख्या के अनुसार पूछा जाए तो आंसर करेंगे उत्तर प्रदेश, और यदि आपसे पूछ ले घनत्व के अनुसार तो आंसर करेंगे बिहार। ठीक है, तीनों क्वेश्चनों को याद रखना है, तीनों के आंसर अलग अलग हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य है गोवा। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है नील नदी, और यह किस देश में स्थित है? तो आंसर करेंगे मिस्र में। ठीक है, भूमध्य रेखा कितने अंश पर स्थित है? तो ये स्थित है 0 डिग्री पर। आगे क्वेश्चन क्या है कि मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये लिया गया है अरबी भाषा से। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो ये होती है मानसिनराम मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? तो पश्चिमी घाट का दूसरा नाम है सह्याद्री। दक्कन का पठार किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये स्थित है भारतीय प्रायद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का दक्षिणी छोर कौन सा है? तो ये है कन्याकुमारी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अरावली पर्वतमाला किस दिशा में फैली हुई है? तो ये फैली हुई है उत्तर पूर्व से दक्षिणी पूर्व। भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? तो ये आधारित है 82.5 डिग्री पूर्व। सुंदरवन का डेल्टा किस नदी से बना हुआ है? तो ये बना हुआ है गंगा नदी से। विश्व की सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? तो सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया। देखिए क्या था क्वेश्चन की, भारत की सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? तो आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात की। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो ये है विशाखापट्टनम। अगला क्वेश्चन है, भारत में कोयले का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आंसर करेंगे झारखंड। हिमालय का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? तो यह है ट्रांस हिमालयन। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। और देखिए फ्रेंड्स, आपके 50 क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट हो गए हैं, और आगे अभी आपके 100 क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं। तो वीडियो को देखते रहिए, सभी के सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। किसी भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, स्किप बिल्कुल भी करना नहीं करना है वीडियो को। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये गुजरती है 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली से। ठीक है, तो टोटल आपके कितने हो गए, 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, अगर आपका विकल्प में 8 की जगह 9 देखने को मिले तो आंसर आपको 9 करना है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो यह है कुंचिकल जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ पहुँचता है? तो यह पहुँचता है केरल में। डेल्टा का निर्माण किस नदी द्वारा होता है? तो डेल्टा का निर्माण होता है गंगा नदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तानी क्षेत्र में पाए जाने वन क्या कहलाते हैं? तो रेगिस्तानी क्षेत्र में पाए जाने वाले वन कहलाते हैं शुष्क वन। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है, पृथ्वी का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है स्थल मंडल। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा पठार है दक्कन का पठार।
भारत में लौह अयस्क का प्रमुख राज्य कौन सा है? तो ये है ओडिशा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, देखिए अगले क्वेश्चन में क्या है कि दामोदर नदी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है बाढ़ के लिए। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो आंसर क्या करेंगे, 26 जनवरी 1950 को। और इसी दिन आपका गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और स्वतंत्रता दिवस की बात करें तो ये कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत का जो स्वतंत्रता दिवस है वो कब मनाया जाता है। देखते हैं किस किस स्टूडेंट को इसका आंसर पता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? तो आंसर क्या करेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये भारतीय संविधान के निर्माता हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क्या है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आंसर करेंगे 5 वर्ष का। लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए लोकसभा के जो सदस्य हैं उनकी जो संख्या होती है वो होती है 545, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो आंसर करेंगे उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग ने किस योजना का स्थान लिया था? तो आंसर क्या हो जाएगा, योजना आयोग, ठीक है। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री, ये बात भी आपको याद रखनी है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर करेंगे 1 अप्रैल 1935, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो आंसर करेंगे मुंबई में। और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारत की मुद्रा क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा, रुपया। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो आंसर क्या करेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो एम एस स्वामीनाथन, ये भारत में हरित क्रांति के जनक के नाम से जाने जाते हैं। और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो आंसर क्या हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन से। और ये कब शुरू हुई थी? 1970 में, ठीक है। और देखिए इसे किसके नाम, अन्य नाम क्या है इसका श्वेत क्रांति का? तो इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि श्वेत क्रांति का अन्य नाम क्या है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है मत्स्य पालन से। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। और मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 206। देखिए ये है वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या। और अगर नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या आपसे पूछा जाए पेपर में तो आंसर क्या करेंगे, 300, ठीक है। जैसे जैसे इसका मनुष्य का विकास होता है उसी प्रकार उसमें हड्डियों की संख्या क्या है, कम होती चली जाती है। और अंत में आकर उसकी हड्डियां किस पर रुक जाती हैं, 206 पर। आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो आंसर करेंगे हीमोग्लोबिन के कारण। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा, स्कर्वी रोग। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? तो आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन है, डीएनए की संरचना कैसी होती है? तो डबल हेलिक्स के होती है डीएनए की संरचना। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को। और देखिए कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में सीपीयू की फुल फॉर्म आपको पूछने के लिए आ जाती है। तो सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। कंप्यूटर की भाषा किस पर आधारित होती है? तो ये आंसर क्या हो जाएगा, बाइनरी। और बाइनरी भाषा कौन सी होती है, 0 और 1, ठीक है। 0 और 1 के आधार पर ही कंप्यूटर चलता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो ये था आर्यभट्ट। और इसे कब प्रक्षेपित किया गया था? तो 1945
1975 में इसे प्रक्षेपित किया गया था अंतरिक्ष में। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बेंगलोर में स्थित है इसरो का मुख्यालय। और ये कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो आंसर क्या करेंगे? अमेरिका। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है, तो आंसर क्या हो जाएगा? DRDO। DRDO। ठीक है। और देखिए DRDO की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1958 में। ठीक है। दोनों क्वेश्चनों को मैंने एक साथ बता दिया है। जौन सा भी आपका एग्ज़ाम में पूछा जाए प्रश्न, आंसर आपको कर देना है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? बाघ। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो आंसर क्या करेंगे? मोर। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। और राष्ट्रीय फूल की बात करें तो देखिए राष्ट्रीय फूल आपका कमल हो जाएगा। राष्ट्रीय फल हो जाएगा आपका आम। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। आगे क्वेश्चन है कि सीबीआई का पूरा नाम क्या है? तो केंद्रीय जांच ब्यूरो होता है सीबीआई का पूरा नाम। यूपीएससी का पूरा नाम, तो आंसर क्या हो जाएगा? संघ लोक सेवा आयोग। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और देखिए इनका कार्यकाल अगर आपसे पूछा जाए तो कब से कब तक रहा था? तो 2007 से 2012 तक रहा था इनका कार्यकाल। और देखिए अगर यहाँ पर महिला राष्ट्रपति की बात करी है तो हो सकता है आपसे ये भी क्वेश्चन पूछने को आए कि भारत की दूसरे नंबर की महिला राष्ट्रपति कौन है? तो नाम क्या है इनका? द्रौपदी मुर्मू, जो आपके वर्तमान में राष्ट्रपति के पद पर आसीन हैं। ठीक है। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि द्रौपदी मुर्मू का जो संबंध है किस राज्य से है? तो किस राज्य से संबंध है इनका? पश्चिम बंगाल से। ठीक है। अब बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। और ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है। ये बात भी आपको याद रखनी है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1954 में। और प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन थे? ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। जिस जिस क्वेश्चन को मैं आपको पूछ रहा हूँ उसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में देना है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा होता है? तो ये होता है हीरा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा का मुख्य ईंधन क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा? यूरेनियम। ECG किस अंग से संबंधित है? तो इसका संबंध है हृदय से। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर क्या करेंगे? 5 सितंबर। और देखिए अगर यहाँ पर आपसे शिक्षक दिवस के बारे में पूछा गया है तो एक क्वेश्चन मैं और आपको बताता हूँ। यहाँ पर तो बोला है कि देखिए राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि ये पूछ रहा है कि भारत में राष्ट्रीय शिक्षक कब मनाया जाता है। तो आंसर क्या हो गया आपका? 5 सितंबर। और इसी क्वेश्चन को बदलकर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर आप क्या हो जाएगा? आंसर चेंज हो जाएगा। और आंसर क्या हो जा निकल के आएगा? 5 अक्टूबर। सही 1 महीने बाद आएगा विश्व शिक्षक दिवस। ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस अगर 5 सितंबर का है तो विश्व शिक्षक दिवस कब होगा? 5 अक्टूबर का। ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। और देखिए फ्रेंड्स आपके 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। और वीडियो में प्रश्नों का लेवल कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ठीक है। और अभी आपके लगभग 50 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। और वीडियो पर बने रहिए जब तक वीडियो फिनिश नहीं हो जाती है, वीडियो को देखते रहिए। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय ज्ञान किसने लिखा? तो ये लिखा था
रविंद्रनाथ टैगोर ने। और देखिए इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर ने एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा था, वो था बांग्लादेश, ठीक है, और उसका नाम था आमान सोनार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना आयोग का स्थान किसने लिया था। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब वीडियो स्टार्ट करी थी तो उसी में मैंने आपको बताया था कि योजना आयोग का स्थान किसने लिया था, नीति आयोग ने। और ये कब लिया था, 1 जनवरी 2015 को। और मैंने ये भी बताया था कि इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा बांध है भांगड़ा नागल बांध। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल का प्रतीक क्या है। तो 5 बल्ले होते हैं और 5 बल्ले आपके अलग अलग देश को इंगित करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, कंप्यूटर में डाटा किस रूप में संग्रहित होता है। तो आंसर हो जाएगा बाइनरी में। और अभी मैंने आपको बताया था कि बाइनरी संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो बाइनरी संख्या केवल दो होती है, 0 और 1, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बाइनरी संख्या कौन कौन सी होती हैं। तो 0 और 1 आपकी होती हैं बाइनरी संख्या। भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन थी। तो भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थी वो थी सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे हल्की गैस कौन सी है। तो सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है, ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है। तो आंसर क्या करेंगे, ठोस में। और उसके बाद ध्वनि की जो गति होती है ठोस द्रव में होती है। और सबसे कम जो ध्वनि की गति होती है किस में होती है, गैस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है केंद्रक। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बरगद। और कंप्यूटर वायरस क्या है। तो ये हानिकारक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन है, WHO का मुख्यालय कहाँ पर है। तो WHO का मुख्यालय है जेनेवा में। और WHO की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। और WHO की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछी जाए तो क्या आएगी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। स्थापना कब बताई थी मैंने, 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय कहाँ पर है, जेनेवा में, ठीक है। ये आपकी WHO से संबंधित जानकारी थी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था। तो ये हुआ था 1974 में, ठीक है। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। तो ये थी कल्पना चावला। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी ग्रंथि के बाद सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो अंग होता है मानव शरीर का वो होता है त्वचा। भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी। तो 1959 में हुई थी पंचायती राज की शुरुआत। संविधान की प्रस्तावना किससे शुरू होती है। तो आंसर क्या करेंगे हम, भारत के लोग। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। अब देखिए इस क्वेश्चन से संबंधित अन्य जानकारी हम आपको देखते हैं कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होती है वो होती है 25 वर्ष, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। और अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए भारत में मौलिक अधिकार कितने हैं। तो भारत में मौलिक अधिकारों की संख्या है 6। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो मैंने 2 बार आपको बता दिया है, 2 बार, और दोनों ही बार मैंने फुल इस जानकारी इस क्वेश्चन के बारे में दी थी कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 को। किसका स्थान लिया था, योजना आयोग का, ठीक है। बार बार मैं क्वेश्चन को बता क्यों रहा हूँ कि क्योंकि ये क्वेश्चन लगभग हर परीक्षा में किसी न किसी शिफ्ट में आपको देखने को मिल जाता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप ज़रूर याद रख कर जाइए, ठीक है। आगे देखिए, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था। तो नाम क्या था, पिंगली वेंकैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है। तो आंसर क्या करेंगे, बुध ग्रह। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, सूर्य किस प्रकार का तारा है। तो ये पीला बौना तारा है।
रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? सिग्मेनोमीटर। भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो इनका नाम क्या था? सुकुमार सेन। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी कौन सी होती है? तो ये होती है रोम। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो यह स्टेपिस, जो आपकी कान में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। और देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ये 30 दिसंबर को रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके फर्स्ट पाली में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर करेंगे उत्तर प्रदेश। और इस क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको पहले भी जानकारी दी थी कि जब पूछा गया था कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तो मैंने क्या बताया था? उसका आंसर राजस्थान। घनत्व के अनुसार मैंने जो बताया था, कौन सा राज्य बताया था? बिहार राज्य है। और इस बार क्या पूछा गया है? जनसंख्या के अनुसार, तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। देखिए अगला क्वेश्चन है कि इसमें क्या है कि सबसे बड़ा जो ग्रह है वो कौन सा है? तो आंसर क्या करेंगे? बृहस्पति ग्रह ये होता है सबसे बड़ा ग्रह। और देखिए ग्रह की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 8। और कभी कभी एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछने को मिल जाता है कि वलय युक्त ग्रह कौन सा है? तो आंसर करेंगे शनि ग्रह। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो आंसर क्या करेंगे? कलकत्ता उच्च न्यायालय। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति होती है लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो आंसर क्या करेंगे? यूपीआई। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी का स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश है। आगे क्वेश्चन है, पृथ्वी के घूर्णन से क्या होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन से होता है दिन और रात। भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? असम। यह भारत का सबसे अधिक चाय उत्पादन वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कौन सी है? तो ये है रैम। ठीक है, रैम की फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो यह है थार। मानव शरीर में ऑक्सीजन कौन ले जाता है? आंसर क्या करेंगे? हीमोग्लोबिन। और देखिए आपके 10 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी से इन क्वेश्चनों को भी कवर कर लेते हैं और आपके 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन सा है? तो यह है गंगा डॉल्फिन। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो संविधान का संरक्षक कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो ये हुआ था 1951 से 1952 में। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये है एशिया महाद्वीप। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये क्वेश्चन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको करा दिया था। आंसर क्या कराया था? गंगा नदी। ये भी बताया था कि इसकी लंबाई कितनी है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2525 किलोमीटर। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो नाम क्या था इनका? चार्ल्स बेबेज। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? शक संबंध। मानव शरीर में सबसे अधिक पानी किस अंग में होता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक पानी जो होता है वो होता है मस्तिष्क में। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। तो फ्रेंड्स लगभग आपकी वीडियो समाप्त होने वाली है। ये आपके 150 क्वेश्चन थे जो हमने आपको इस वीडियो में कवर करा दिए हैं। देखिए ये वीडियो का आपका जो पार्ट 7 था और अन्य भाग अगर आपको इसको देखने हैं तो वीडियो में प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। सभी के प्लेलिस्ट में से जितने भी आपके वीडियो हैं सभी को जाकर वॉच करिए। ठीक है, कम समय में आपको लगभग 150 से 200 क्वेश्चन डेली आपको कराए जाते हैं और आगे भी इसी प्रकार की वीडियो आपको देखने को मिलती रहेगी। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाइए। ठीक है।